Hey everyone, I'm Ashra Mahapatra and welcome back to my channel. तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाने वाला है कि क्या कोडिंग आपके लिए है या नहीं है। यार आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज दिस रियली मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग वंडरफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। तो काफी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी कोडिंग में मजा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं है, पैशन भी नहीं है, ये मेरा बोरिंग है कोडिंग, लॉजिक नहीं बन रहे हैं। मतलब सही में दुनिया में बहुत दुख है। और पता है कुछ लोग तो मुझसे ये भी पूछते हैं कि कोडिंग तो मुझसे हो नहीं रही है, जॉब मेरी लगने वाली नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑनेस्टली यार ये क्वेश्चन सुन के ऐसा लगता है कि कोडिंग इज द एंड ऑफ वर्ल्ड। पर मैं एक बात तो बता दूं यार, कोडिंग इज नॉट एट ऑल द एंड ऑफ वर्ल्ड। देयर आर मेनी करियर पाथ्स जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैं जानती हूं कि आप यही आर्ग्यू करोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशंस में ज्यादा पैसा मिलता है, और ये बात सच भी है। जब आप एंट्री लेवल पे जाते हो तो जनरली बहुत सारे दूसरे प्रोफेशंस में आपको कम पैसा मिल रहा होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी करियर पाथ चूज करो एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो अगर आप उसमें अच्छे से काम करते हो, अगर आपका पैशन है उसमें, तो आप काफी जल्दी ग्रो करोगे। और जब आप जल्दी ग्रो करोगे तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो एक टाइम के बाद ना आप ये रिग्रेट नहीं कर रहे होगे कि यार मैंने उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर ली, मैं क्यों कोडिंग नहीं कर रही थी। समझ रहे हो मेरी बात। अब जो दूसरे करियर पाथ्स की मैं बात कर रही हूँ ना, उसके बारे में आगे वीडियोस बनाती रहूंगी कि क्या क्या अलग अलग करियर पाथ्स आपके पास हो सकते हैं जिसको आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन आज तो आप इस वीडियो पे ये देखने आए हो ना कि कोडिंग मेरे लिए है कि नहीं है, तो मुझे नहीं जानना भी दूसरे करियर पाथ। मुझे तो आज ये बता दो कि कोडिंग मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज आने से पहले कभी भी अपने जीवन में कोडिंग की ही नहीं होगी। मैं भी वैसी थी। मेरी तो इनफैक्ट 12th में पीसीएमबी थी। तो आप सोच सकते हो कि जब मैं कॉलेज में आई और मैंने कोडिंग करनी शुरू की ना, तो मेरी कैसी हालत होगी। और मुझे यही लगता था कि यार ये कोडिंग वगैरह होती क्या है, ये होती ही क्यों है। वैसे हाँ, मैंने एक ना वीडियो बनाई थी अपने फर्स्ट ईयर के पूरे जर्नी के बारे में, और उसमें मैं ना ये सारी चीजें बता रखी है, तो आप उसको बिल्कुल ही देख लेना जाके। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको ना पहले ही आके कोडिंग से एक नफरत हो जाती है। मतलब पता नहीं, अब हो ही जाती, पसंद नहीं आती कोडिंग, और इस चक्कर में ना वो सोचते भी नहीं उसको ट्राई करने का। मेरे साथ सेम था। मैं एक पॉइंट पे बिल्कुल सोच भी नहीं रही थी कि मैं कोडिंग जिंदगी में कभी ट्राई करने वाली हूँ। मैं तो एमबीए वगैरह का सोच रही थी कि एमबीए करेंगे, वही मतलब आगे उसी लाइन में जाना है, कोडिंग ट्राई भी नहीं करना है। पर पता है एक चीज, एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि यार आजकल टेक्नोलॉजी इतना बूम कर रही है, सारे लोग टेक्नोलॉजी के पीछे हैं, मतलब फ्यूचर ही है। आज के डेट पे तो है ही टेक्नोलॉजी, आगे और भी बढ़ेगा। और यार मैं तो ठहरी इंजीनियर, अब अगर नॉन इंजीनियर्स भी कोडिंग ट्राई कर रहे हैं तो मैं तो इंजीनियर हूं यार, एक बार कोडिंग को ट्राई नहीं मारूं क्या। तो अगर आपको भी नफरत है ना कोडिंग से, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि ये जो थॉट जो मैंने सोचा था उस टाइम पे, आप भी एक बार सोचो, क्योंकि ट्राई करने में तो क्या ही चला जाता है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। अब आई होप मेरी बातों से आप ये कन्विंस तो हो गए होंगे कि हाँ चलो एक बार ही जाके कोडिंग ट्राई तो कर ही लेते हैं, चाहे कुछ हो जाए, एक बार ही ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। लेकिन फिर आप ये सोचोगे कि यार फिर वही राम कथा, वही समझ नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा, फिर सेम जब साइकिल रिपीट होने वाली है तो भाई कोडिंग करके फायदा ही क्या, ट्राई क्यों करूं मैं। तो ठीक है, मैं ना आपको एक स्ट्रैटेजी देती हूँ, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है और डेडिकेशन की जरूरत है। और अगर आपने स्ट्रैटेजी को ढंग से फॉलो कर दिया ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आप अपने आप को आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में देखते हो या नहीं। तो इस स्ट्रैटेजी में ना आपको अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देना है, 3 से 4 महीने। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप सेट करो, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा टाइम पीरियड सेट कर दिया। मिनिमम आप 2 से 2.5 महीने तो सेट करो ही करो अपने लिए, है ना। और इसके बाद क्या करना है, वो पूरे टाइम पीरियड में, उस पूरे टाइम के दौरान आपको हर दिन कुछ टाइम अपने लिए सेट करना है जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप कोडिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और यही आपका टाइम है जब आप कोडिंग को एक्सप्लोर कर रहे हो। इसलिए टाइम ढंग से दो, और सेकेंडली कंसिस्टेंट रहो। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आप कोडिंग छोड़ रहे हो। आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो, और बीच बीच में कभी आपका एग्जाम हो तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। 1 ही घंटा करो, पर करो हर दिन।
अब मुझे पता है कि इस पूरे टाइम के दौरान, इस पूरी जर्नी के दौरान आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे और आपको गिव अप करने का मन करेगा। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। भले ही आपको आंसर जाके देखने पड़ रहे हैं, उसके सोल्यूशंस देखने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपने आपको प्रॉमिस किया है कि आप इस टाइम में कोडिंग करोगे, क्योंकि ये टाइम आपने स्पेसिफिकली अपनी कोडिंग स्किल को दिया है, इसीलिए आपको करते रहना है। अब क्या होगा, जब आप वो 2.5-3 महीने के एंड में बैठना और अपने आप को एनालाइज करना, क्या मेरे में कोई इंप्रूवमेंट आई, क्या मुझे कुछ भी इंटरेस्ट आया। और मैं सच बता रही हूं, अगर 1% भी आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं कोडिंग को एक और महीने झेल तो सकता हूं, तो आप कोडिंग करना और ये सेम जर्नी को एक और महीने कंटिन्यू करो। हर महीने के एंड में, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपने अपने आप को दिया, उसके एंड में आप एनालाइज करो कि क्या मैं कुछ और दिन कोडिंग कर सकता हूं, और अगर उसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल आगे कंटिन्यू करते रहो। अगर कोडिंग आपके लिए बनी है तो ऐसा एक भी मंथ एंड नहीं आएगा जब आपको ये फील हो कि अब भाई कोडिंग नहीं झेल सकता, मैं बहुत हो गया। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोडिंग आपके लिए नहीं बनी है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद गिव अप कर दो कि आपको लगे यार अब नहीं झेला जाएगा, यार बहुत मुश्किल से काटे हैं मैंने 2.5-3 महीने, अब नहीं होगा मुझसे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत इफेक्टिव है। ये स्ट्रैटेजी मैंने भी अपनाई थी, ठीक है। मैंने सोचा था कि यार कोडिंग करनी है, ट्राई देना है, तो करके देखते हैं ना, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ न्यू थोड़ा बहुत तो सीख ही जाऊंगी, और नहीं पसंद आएगा तो आई ऑलवेज हैव अ चॉइस टू लीव इट, है ना। लेकिन उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया और धीरे धीरे मंथ ऑन मंथ मैं ग्रो भी करने लगे, मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। तो यही वो स्ट्रैटेजी है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक कोडिंग को एक्सप्लोर भी नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, जाओ एक्सप्लोर करो, क्योंकि कोडिंग एक चांस तो डिजर्व करता है। क्या बोलते हो? सो दैट्स इट फोक, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये एक ही स्ट्रैटेजी थी, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी टू लेट यू नो व्हाट यू वांट टू नो। तो जाना, इसको ट्राई करना, एंड डू कम बैक एंड कमेंट डाउन बिलो कि क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। एंड हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत से बनाती हूँ यार वीडियो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन ही मिल जाएगा मुझे। सो या, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।